गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जय गुरुदेव। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लर्निंग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से हमने थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत को पढ़ा। आज हम उसी कड़ी में वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ वाइगोत्स्की पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा आए किसी नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट बाय वाइगोत्स्की। ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये वाइगोत्स्की हैं। इनका पूरा नाम लेओ सिमनोविच वाइगोत्स्की। 1896 टू 1934। 1896 में इनका जन्म हुआ और 1934 में इनकी डेथ हुई। लियो सिमनोविच वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विकसित किया था, यानी सोसाइटो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 20वीं शताब्दी में इसको इस नाम से जाना जाता था और आज जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में वाइगोत्स्की का मानना था कि सामाजिक शिक्षा संज्ञानात्मक विकास से पहले आती है। इधर आप लोगों ने एक और सिद्धांत पढ़ा होगा पियाजे का। तो पियाजे मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं संज्ञान के माध्यम से, और उसी को वाइगोत्स्की भी मानते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो कभी भी यूनिटरी नहीं हो सकता है, एकाकी नहीं हो सकता। ये विकास सामाजिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। तो इनका मूल मानना ये था कि सामाजिक शिक्षा जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास से पहले आती है, यानी बच्चा पहले समाज में घुलता मिलता है और उसके बाद उसको संज्ञान आता है, उसके बाद उसका ज्ञान डेवलप होता है। चलिए आगे देखते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट बाय वाइगोत्स्की। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास बाद में होता है पर समाजीकरण पहले होता है। आप लोग जानते ही हैं कि समाजीकरण जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही बच्चा यहां पर समाज में प्रवेश करता है तो वो पशुवत प्रवेश करता है, हर बात के लिए सिर्फ रोता है। लेकिन धीरे धीरे उसका समाजीकरण होता है और वो हमारे क्रियाकलापों द्वारा, अपनी माँ के क्रियाकलापों द्वारा, परिवार के क्रियाकलापों द्वारा बहुत सारी चीजें सीखता है और अंत में वो सामाजिक प्राणी की श्रेणी में आता है। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत कहता है कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद, सोशल इंटरेक्शन के बाद उसमें डेवलपमेंट होता है। यानी कि पहले उसमें क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन होगा और फिर डेवलपमेंट होगा। चेतना, संज्ञान, समाजीकरण और सामाजिक व्यवहार का परिणाम है ये सब। सामाजिक व्यवहार
से ही बच्चा सीखता है, हमारे परिवार को देखता है। हम कहा ही जाता है कि सबसे पहली पाठशाला माँ होती है। तो आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि समाजीकरण या सामाजिक अंतःक्रिया, जो बालक का विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, सोशल इंटरेक्शन का परिणाम। सामाजिक वाइगोत्स्की की थ्योरी को समझने के लिए आपको ये तीन प्रकार से समझना होगा। चलिए इसको पहले इंग्लिश वर्ड में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डेवलपमेंट इन द चाइल्ड लेटर बट द सोशलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ। चाइल्ड डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो सोशल इंटरेक्शन का रिजल्ट है। द थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट सेज दैट development occurs after social interaction, that is the first social interaction will happen। सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन होता है, then there will be development, consciousness and cognition are the result of socialization and social behavior। सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन डेवलप होता है, दे आफ्टर डेवलपमेंट, कंसियसनेस, कॉग्निशन, ये सब सोशलाइजेशन और सोशल बिहेवियर के ही रिजल्ट्स हैं। क्लियर? अब अगर हमें वाइगोत्स्की के संज्ञानवाद को समझना है तो हमें तीन मुख्य बिंदुओं की चर्चा करनी पड़ेगी। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह इन तीन बिंदुओं के आसपास ये जो आप देख रहे हैं ये जो तीन हैं ए, बी और सी, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, अन्य से अधिक जानकार, मोर नॉलेज अदर्स, एमकेओ, और समीपस्थ विकास क्षेत्र, जॉन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इस सिद्धांत को हम और कई नामों से भी जानते हैं। सोशल इंटरेक्शन, और अधिक फेमस आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का सिद्धांत जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जेडपीडी। हम इन सब के बारे में एक एक करके अभी स्टडी करेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सोशल इंटरेक्शन होता क्या है, यानी समाज में एक दूसरे से इंटरेक्शन करना, घुलना मिलना, बातचीत करना। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सामाजिक अंतःक्रिया की मुख्य भूमिका होती है। पियाजे के बाल विकास के सिद्धांत का ये उलट है। पियाजे क्या कहता है? सबसे पहले बच्चा संज्ञान को डेवलप करता है, सबसे पहले संज्ञान को, और फिर संज्ञान डेवलप करने के बाद वो सोशल इंटरेक्शन करता है, सामाजिक अंतःक्रिया करता है। पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले सामाजिक अधिगम होता है और फिर विकास होता है। तो ये थ्योरी एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी है। मानते दोनों हैं उस चीज को कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लेकिन पियाजे मानते हैं कि पहले जो होता है वो संज्ञान होता है और फिर विकास होता है। पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होता है और फिर अधिगम होता है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले सामाजिक अधिगम होता है सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से और फिर विकास होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे में जो कल्चरल डेवलपमेंट होता है वो दो स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में सामाजिक स्तर में, उसके बाद व्यक्तिगत स्तर में। पहले जो उसका स्तर है दो स्टेप में होगा, पहले सोसाइटी
यानी सामाजिक स्तर में, और फिर पर्सनल लेवल पे, पहले सोसाइटी लेवल पे फिर पर्सनल लेवल पे। अर्थात पहले लोगों के बीच यानी अंतर्वैयक्तिक, और फिर खुद के अंदर यानी अंतरावैयक्तिक। तो पहले सामाजिक स्तर पे और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर होता है। इंग्लिश वर्ड्स में उसको देखिए, सोशल इंटरेक्शन प्लेज मेजर रोल इन चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये दोनों मानते हैं, पियाजे भी यही मानता है और वाइगोत्स्की भी कहता है, सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ मेजर रोल इन चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत रोल प्ले करता है। In contrast to Piaget principle of child development, Piaget says that there is development first, then learning. Whereas Vygotsky says that there is a social learning first, then there is development. Vygotsky says that the development of cultural in a child takes place in two stages. First in social level, followed by personal level. That is the first among people, like interpersonal, then inside themselves, that is the personal. अब बात करेंगे हम अन्य से अधिक जानकार की। आई थिंक ये क्लियर आपको हो गया होगा। अन्य से अधिक जानकार, द मोर नॉलेज अदर्स। MKO का मतलब है किसी ऐसे शख्स जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखता हो, हम उसको देख करके सीखते हैं। सामान्यतः लोग कहते हैं कि टीचर, कोच, ट्रेनर इत्यादि को समझा जाता है, हम उनसे सीखते हैं, पर यह कोई भी हो सकता है। समूह का कोई भी सदस्य, छोटा या बड़ा। आप प्लेग्राउंड में हैं, किसी को देख करके सीख रहे हैं। जनरली क्लास में देखा जाता है कि किसी होशियार बच्चे को देख करके लोग उससे पूछ करके बच्चे सीखते हैं, किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो सीख लेते हैं। तो ये जो है वाइगोत्स्की का मानना है कि हम दूसरों के माध्यम से सीखते हैं, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो। अब बात करेंगे, इसको इंग्लिश वर्ड में नहीं लिखा है क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है। MKO मोर नॉलेज अदर का मतलब है कि कोई ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा बंदा जो हमसे ज्यादा योग्यता रखता हो या हमसे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उसकी, तो हम, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम उसके माध्यम से सीखते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका कंसेप्ट क्या है? इसका बिल्कुल सिंपल सा है कि बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो ZPD कहलाता है। यही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ये आप देख सकते हैं यहां पर। यहां आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 1 2 3 राउंड है इसमें। व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं, और व्हाट आई कांट डू, मैं क्या नहीं कर सकता। अब इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ये जो एरिया है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। अब कैसे वो कर सकता है? व्हाट आई कैन डू, वो सोचता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो वो इतनी चीजें कर सकता है। और मैं क्या नहीं कर सकता हूं, ये बहुत बड़ा पार्ट है कि मैं ये नहीं कर सकता। व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, तो यहां पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का ये मानना है कि बच्चे को अगर थोड़ी सी मदद दे दी जाए, थोड़ी सी हेल्प दे दी जाए, तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। और इसी एरिया को, जो ये है, इसी एरिया को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसे कहेंगे? बच्चा जो जानता है और जो नहीं जानता है, उसके बीच का जो है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। ये बीच में क्या होगा? सपोज हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, बाइसाइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक। अब हमें नहीं आ रही है,
हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पीछे से किसी ने उसको पकड़ लिया और हम उसको चलाने लगे, तो वो एरिया क्या है, उसको वहां हेल्प मिल गई, और जो हेल्प के सहारे उसने किया, तो वो एरिया उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। क्लियर? तो जैसा कि आप ये यहां देख रहे हैं, अब इसको समझते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों को थोड़ी सी मदद दे दी जाए तो वह बहुत कुछ सीख सकता है। इस मदद को शुरुआत में कुछ टाइम के लिए दिया जाता है और फिर हटा लिया जाता है। इसे अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इस वर्ड को याद रखिएगा, स्कैफोल्डिंग। ये जो वर्ड है स्कैफोल्डिंग, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे कंपटीशन में। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? या ऐसे आ जाएगा कि एक बच्चा जो कि लिखना सीखना चाह रहा है और आपने या टीचर ने पेन पकड़ के उसकी थोड़ी सी मदद कर दी, इसे क्या कहेंगे? तो वो क्या होगा? स्कैफोल्डिंग होगा। तो ये मदद शुरुआत में थोड़े समय के लिए दी जाती है और फिर हटा ली जाती है। जैसे आप देखते थे बचपन में कि हमारी टीचर हाथ पकड़ के हमसे लिखवाती थी और बाद में हमको वो आने लगता है। और इस प्रकार की जो मदद है वो कब की जाती है? बच्चे को जब नहीं आता है और उसे कुछ सिखाना होता है। लाइक अगर साइकिल चलाने का, बाइक चलाने का, बाइक चलाते हैं हम तो पीछे कोई बैठा रहता है, पहले हैंडल पकड़ लेता है, जैसे ही आप स्मूथ रोड पे आते हैं छोड़ देता है और आप चलाने लग जाते हैं। तो ये स्कैफोल्डिंग है, या आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर? इंग्लिश वर्ड्स में देखिए, the area between what the child know and what does not is called ZPD. This is the zone of proximal development. कौन सा एरिया? एरिया बिटवीन what the child know and what does not know. इसके जो बीच का एरिया है वो zone of proximal development है। Vygotsky says if the child is given a little help, he can learn a lot. This help is given initially for some time, then withdrawn. It is called scaffolding. It is called scaffolding. It is a step by step help. It goes when the child does not have to teach what he does not know. Clear? ये आपने समझ ही लिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई कैन नॉट डू। इसके जो बीच का एरिया है, जो बच्चा विद द हेल्प ऑफ अदर्स के साथ परफॉर्म करता है, वो एरिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। दूसरे शब्दों में समझिए इस कंसेप्ट को। वाइगोत्स्की कहते हैं कि खुद से समस्या के समाधान की क्षमता द्वारा होने वाला वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच का अंतर ही संभावित विकास के क्षेत्र को निर्धारित करता है। ये बुकिश लैंग्वेज है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने पहले ही आगे वो लिख दिया था कि जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वही संभावित विकास का क्षेत्र है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। क्लियर? यह कंसेप्ट दोस्तों के सहयोग से सीखने, पीयर लर्निंग जिसे कहते हैं, साथियों के साथ सीखने के लिए, तो पीयर लर्निंग को बड़ों के निर्देशन में सीखने जितना ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मानता है। मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे टीचर ही हमें सिखाएं या हमारे बड़े ही सिखाएं, हम अपने छोटे से भी सीख सकते हैं। सपोज कोई हमसे छोटा बच्चा है और हमसे बेटर फुटबॉल खेलना जानता है, तो हम उससे सीख सकते हैं। वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चों को इस क्षेत्र में रहने का अवसर मिलने पर उनके व्यक्तिगत अधिगम स्तर में बढ़ोतरी होगी और इसके साथ ही वे सीखने को लेकर ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। यानी अगर आप पर्सनली हमें किसी के साथ रहने का मौका मिलता है तो हम उससे प्रभावित होते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर अब जेडपीडी का एक वास्तविक उदाहरण देखें,
राजस्थान सरकार ने ये टेस्ट किया था। उदाहरण के तौर पर राजस्थान के आदिवासी अंचल के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली पहली कक्षा की एक बच्ची विमला ने पहले साल हिंदी में मात्र 6-7 वर्णों को पहचानना सीखा था। मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, अगले साल तक अन्य बच्चों के सहयोग से और शिक्षकों के निर्देशन में धीरे धीरे 25-26 वर्णों को पहचानना और कुछ मात्राओं को पढ़ना भी सीख लिया। यह बात दूसरी कक्षा के आकलन के दौरान सामने अगस्त सितंबर में सामने आई। जो ये रिजल्ट था, इस पर उसके जो सहपाठी थे और शिक्षक सभी हैरानी जता रहे थे। उस कक्षा के अन्य बच्चों को सीखता हुआ देखने का प्रयास करते हुए इस छात्रा को जो है प्रोत्साहन मिला, मोटिवेशन मिला और उसने उसको सीखा। तो इस कक्षा में अन्य बच्चे साथ पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ना सिखाने में बहुत रुचि लेते थे। इसका ये असर हुआ कि बच्ची निश्चित रूप से और ज्यादा प्रगति करने लगी और इस तरह से वो ज्यादा सीख गई। और इस कक्षा में बच्चों को सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ये आप देख सकते हैं फिगर, अपने सहपाठियों के साथ किताब देखकर पढ़ने का अभिनय करती एक छात्रा। ये जो सहपाठी हैं उनको पढ़ना आता है, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां देखिए इसको क्यों कहा हमने कि अभिनय कर रही है। ये देखिए बुक को उल्टा रखी हुई है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि अगले कर रहे हैं तो मैं भी करूं। यहां देखिए आप बुक को देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये बुक उल्टी है और यहां पर बुक सीधी है, यहां ये देख रहे हैं आप। तो लेकिन जो और लोग कर रहे हैं, हम देखते हैं टीवी में किसी को डांस करते हुए देखते हैं, हम उसको देखकर कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है कोई बच्चा, उसे कोई नहीं सिखाया होता है, तो वो कैसे सीखता है? विद द हेल्प ऑफ टीवी। तो ये उसने टीवी देख करके सीख लिया, यानी दूसरों सामाजिक अधिगम उसने किया। तो इस तरीके से ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का उदाहरण है। अब बात करते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी। वाइगोत्स्की के अनुसार जैविक कारक मानव विकास में बहुत कम किंतु आधारभूत भूमिका निभाते हैं, जबकि सामाजिक कारक उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं जैसे भाषा, स्मृति, अमूर्त चिंतन में लगभग संपूर्ण व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंपल वर्ड में इसको समझिए। वाइगोत्स्की के अनुसार जैविक कारक यानी हमारे जीन्स किस तरह से हमारा स्वास्थ्य है, इस तरीके के कारक जो जैविक कारक आते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, वो उससे हम सीखते हैं बहुत कम, किंतु आधारभूत यानी बेसिक जो नींव है वो वहां से पड़ती है। जबकि जो हमारे सोशल फैक्टर्स होते हैं जैसे भाषा, मेमोरी या कॉन्क्रीट थिंकिंग, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं ये सीखने में संपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मतलब इनसे हम ज्यादा सीखते हैं। जो सोशल फैक्टर्स हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन होना, तो हम इंटरेक्शन से ही भाषा सीखते हैं। भाषा दो तरीके से सीखी जाती है, एक तो लैंग्वेज एक्वायर्ड की जाती है, एक्वाजिशन, और लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा का अधिगम किया जाता है, और एक्वाजिशन किया जाता है। तो यहां पर हम एक्वाजिशन के थ्रू, एक्वाजिशन वो होता है जो कोई व्यक्ति देख रहा है, हम देख करके उसको सीख जाएं, एक्वायर्ड कर लें, अपना लें वो चीज। और लर्निंग के लिए हम प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कोई भी हमारा जेनेटिक फैक्टर्स है वो सीखने में बहुत कम भूमिका अदा करता है, किंतु बेसिक जो है वो अदा करता है, नींव वहां से पड़ती है। लेकिन ज्यादा सीखते हैं हम किससे हैं? सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम पहले बच्चे तथा वयस्क
के बीच होता है। कोई भी अधिक ज्ञानवान व्यक्ति, मतलब कोई भी अधिक ज्ञानवान व्यक्ति हो, अधिगम पहले बच्चे तथा वयस्क या कोई भी अधिक ज्ञानवान व्यक्ति हो के बीच होता है। यानी हम किसी को देख करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सभी मानसिक या बौद्धिक क्रियाएं पहले बाहरी समाज की दुनिया में घटित होती हैं तथा अंतः क्रियाओं द्वारा बच्चे अपनी समुदाय की संस्कृति, सोचने और व्यवहार करने के तरीके को सीखते हैं। सिंपल वर्ड में देखिए कि जो जितनी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हैं, बौद्धिक क्रियाएं हैं, जैसे कोई कुछ भी कर रहा है तो वो बाहरी दुनिया में घटित होती हैं। बच्चे के मतलब बच्चे के अंदर नहीं होती हैं, वो बाहरी दुनिया में घटित होती हैं। बच्चा उनको देखता है, इंटरेक्शन करता है और अपने समाज से, उसके कल्चर से, उसके व्यवहार करने का तरीका सीखता है। अगली विशेषता, सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है, यानी यूनिवर्सल एक्टिविटीज है जो निरंतर चलती रहती है। ड्यू टू क्रेडल टू द ग्रेव, क्रेडल टू द ग्रेव यानी जीवन से लेकर और मृत्यु तक ये चलती रहती है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अंतर्दृष्टि के द्वारा विद्यालय छात्रों को अधिगम प्रक्रिया का निर्देशित स्वरूप प्रदान करता है। जो विद्यालय है वो छात्रों को सीखने के लिए डायरेक्शन, अधिगम प्रक्रिया में डायरेक्शन देता है और वो लर्निंग प्रोसेस को सीखते हैं। अधिगम प्रक्रिया में जेडपीडी का प्रमुख स्थान होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी जो अभी आपने देखा पीछे, उसका प्रमुख स्थान होता है। और सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक संगठनों के उपाय और मनोवैज्ञानिक तथ्य उत्तरदायी होते हैं। यानी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें सांस्कृतिक संगठन का मतलब है हमारा घर, परिवार, समाज, दोस्त, विद्यालय, ये सभी जिम्मेदार होते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उसके लिए उत्तरदायी होते हैं सीखने के लिए। तो ये थे वाइगोत्स्की के सिद्धांत की विशेषताएं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई है तो वीडियो को फिर से देखें, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट के द्वारा बताएं, मैं उन कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा और आपकी पूरी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ताकि हमारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, टिल देन, टाटा, बाय बाय।